प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में मैं आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूँ। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके समीप रहें, उसके नज़दीक रहें, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। और वो उस प्रेम में बढ़ने का एकमात्र ज़रिया है प्रार्थना। यदि हम अपने आप को प्रार्थना में लवलीन रखते हैं, प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर से हम उसकी योजनाओं को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख पाते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मुझ में मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि मसीह हम में जीवित है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो चाल चलन है वो संसार के जैसा हो जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के जैसा चलना है, हमें परमेश्वर के जैसा ही कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। और पवित्रता ही एकमात्र जरिया है परमेश्वर के साथ एक बेहतरीन संबंध को बनाने का। आइए आज हम इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार एक सही तरीके से हम अपने जीवन में मसीही जीवन को बिता सकते हैं और हमें किस प्रकार सही मायने में प्रार्थना को करना है। वो क्या सही पैटर्न है जिसके थ्रू हम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन में वो सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर हमको जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहले जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे तो अक्सर हम क्या गलतियां करते हैं कि सबसे पहले हम जो गलतियां करते हैं वो हम बैठते ही परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको पैसा चाहिए, प्रभु हमको नौकरी चाहिए, प्रभु हमारा बिजनेस बढ़ जाए, प्रभु हमारा परिवार में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत सारी हम इस तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी इस प्रकार प्रार्थना ना करें, सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना ना करें। जब आप प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले परमेश्वर को पहला और प्रथम स्थान दें। हालेलुया। क्योंकि वो सबसे पहले आपके जीवन का भी प्रभु होना चाहता है और वो चाहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दें। और जब आप ऐसा करेंगे, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, तो कभी भी आपके मुख से ये नहीं निकलेगा कि परमेश्वर मेरा जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे परिवार सही हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सारी चीज़ें ज़रूरत है। और आप वचन से भी जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि आपके मांगने से पहले और आपके विचार करने से पहले ही वो आपकी ज़रूरतों को, आपके विचारों को वो समझ जाता है। हालेलुया। तो हम ऐसी गलतियां ना करें जो हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने से दूर करता है। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन क्या सही तरीका है प्रार्थना करने का, वो हमको समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास बैठे, सबसे पहला जो काम है, अपने आप को सांसारिक बातों से अलग करें, सांसारिक चीज़ों से अलग करें, सोशल मीडिया से खासकर अलग करें, क्योंकि एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको कभी भी परमेश्वर के नजदीक आने नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, पूरे तन मन से उसके समीप आए। सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए और सब कुछ भूल करके परमेश्वर के सामने जब आप बैठेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से होकर के बात करेगी। लेकिन अगर आप शरीर से ही बाहर नहीं आ पाएंगे तो कैसे पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी? अगर आप अपने विचारों को जो परमेश्वर में नहीं है ना, सांसारिक विचारों को अगर आप अपने मन से, हृदय से नहीं निकालेंगे तो कैसे परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास कर पाएगी और आपके अंदर से होकर के प्रार्थना कर पाएगी? इसलिए हमेशा जब आप प्रार्थना करना बैठे तो सांसारिक चीज़ों को बंद कर दें। अपना YouTube बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, अपने आप को बाहरी मनुष्य तत्व से दूर रखें।
ओके तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर से हम ये कहें कि परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको और जानना और समझना चाहता हूं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे नजदीक होकर के हमारे उन आशीषों को पूरा करेगा जो हम विचार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को जानना और समझना बेहद जरूरी है। हालेलुया। और जब हम ये प्रार्थना कर लेते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो तू है और मैं तुझे और जानना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आपको शायद याद भी है, बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हालेलुया। जब परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है, तो परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना है, परमेश्वर, मैं आपको और जानना चाहता हूं, मैं आपको और समझना चाहता हूं परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं तेरे वचनों की गहराई को और ज्यादा जानना चाहता हूं और ज्यादा समझना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। और जब परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है, इसका मतलब कि वो चाहता है कि आप उसके वचनों को समझें, उसके वचन के गहरे भेदों को आप जानें, ताकि आप परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसे कहता है, अगर हम वचन पढ़े याकूब 1:5 में, उसमें लिखा है कि यदि किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं उसे उदारता से दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति जो निर्बुद्धि है, अगर वो इस वचन को पढ़ करके उसको समझ करके हमेशा उस वचन से जुड़ करके प्रार्थना करे तो परमेश्वर अपने वचन को उसके लाइफ में पूरा करेगा। कहता है कि उसने अपने वचन को भेज करके लोगों को चंगा किया। तो मैं आपको यही चीज सिखाना चाहता हूं कि वचन को महत्व दें। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर, मैं आपके वचन की गहराई को और समझना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं आपके वचन की गहराई को और जानना चाहता हूं। मुझे सिखा, मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे वचन में और आगे बढ़ूं। और जब आप इस प्रार्थना को कर लेते हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, मुझे अपने अन्य भाषा के वरदानों से भर दे। क्योंकि अन्य भाषा के वरदान हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन बताता है हमें कि अन्य भाषा से व्यक्ति अपने आप की तरक्की करता है। हालेलुया। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ प्रॉस्परस हो, हम बढ़े, हम आगे की ओर और उन्नति में बढ़ें, हम तरक्की पे जाएं, तो हमें अन्य भाषा के वरदानों को होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में कि किस प्रकार 120 जनों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया और उसके बाद वे अन्य भाषा में बोलने लग गए। और उस समय बहुत से अन्य भी लोग भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब तक आत्मा तुमको ना मिल जाए तब तक इंतजार करो, ठहरे रहो वहां पर। परमेश्वर कहने का मतलब है कि जब तक तुमको पवित्र आत्मा का वरदान ना मिल जाए, खोजना मत छोड़ो, उसकी उपस्थिति में बैठे रहो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई इंतजार करता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसको कभी भी निराश नहीं छोड़ता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अन्य भाषा के वरदानों की लालसा में लगे रहें। क्योंकि जब अन्य भाषा का वरदान आपको मिल जाता है तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से हो करके बयान से बाहर परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वो प्रार्थनाएं करती हैं जो आपके चित्त में भी कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के उस अन्य भाषा के वरदान की हमें बेहद जरूरी है। और जब हम इस प्रार्थना को कर लेते हैं तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, तू मेरे कमजोरियों को, मेरे कमियों को मेरे अंदर से दूर करे।
हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हम नहीं छोड़ पाते। हम जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी कमजोरियां हैं जो हम नहीं छोड़ पाते। यदि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय बिताते हैं, वो आपकी कमियां हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मेरी कमियों को दूर कर, मेरी कमजोरियों को दूर कर। यदि आप घुटने पे होकर के प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मेरी शरीर की कमजोरी को दूर कर। क्योंकि बाइबल बहुत बार हमें सिखाती है कि हमें घुटनों पे होकर के प्रार्थना करना है। हमें घुटने पे होकर प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। ऐसी बहुत सी अन्य कमजोरियां, अन्य कमियां हमारी लाइफ में हो सकती हैं जो हम अपने आप से दूर नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ आपकी उन कमियों को दूर करने के लिए आपको मदद करेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर से फिर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तू मेरे लोगों को, मेरे घराने को बचा। क्योंकि बाइबल का वचन, बाइबल हमें बताती है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हम बच चुके हैं, लेकिन हमें अपने परिवार को बचाना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने रिश्तेदारों को बचाना ज़रूरी है। हमारे माता पिता को बचाना ज़रूरी है अगर वो मसीह में नहीं है, वो नहीं जानते तो। हमें अपने भाई बहनों को बचाना बहुत ज़रूरी है अगर वो मसीह को नहीं जानते हैं तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धार एक मनुष्य के जीवन में बेहद ज़रूरी है। यदि हमारा उद्धार हो चुका है तो हमारे परिवार का भी उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। स्वर्ग में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकेले जाना बहुत बुरी बात है। यदि आप अकेले जा रहे हैं, इसका मतलब आप स्वार्थी हैं। अगर आप उद्धार पा चुके हैं, कोशिश करें कि आपका परिवार, आपका घराना, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके जानकार परमेश्वर के उसी उद्धार को पा सके। इन सब प्रार्थनाओं को करने के बाद फिर परमेश्वर से आप अपनी निजी प्रार्थनाओं को रखें कि परमेश्वर मेरे लाइफ में ये समस्याएं हैं, इसे दूर कर। परमेश्वर मेरा काम नहीं बन पा रहा, इसे बना। परमेश्वर मैं सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहा, मेरी सफलताओं को प्राप्त करने में मेरी मदद, सहायता कर। मेरे जॉब में सहायता कर, मेरे बिजनेस में सहायता कर। या मेरी हीलिंग नहीं हो पा रही, परमेश्वर तू मुझे हील कर, मुझे चंगा कर। तो जब आप अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट को बाद में लेकर के आते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है, क्योंकि वो देखता है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। और जब आप सेल्फिश होकर के प्रार्थना नहीं करेंगे, सेल्फलेस प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न भी होगा और आपके प्रार्थनाओं का वो उत्तर भी देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। उसकी आराधना करना ना छोड़ें, क्योंकि आराधना बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। यदि हम आराधना में भी अपने समय को बिताएंगे तो परमेश्वर आपसे और भी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आराधना करने के लिए बनाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। उसमें बने रहें, उसमें बढ़ते रहें और एक दूसरे को प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में भी अपना नाम ज़रूर हमें लिख के दें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपका कोई निजी प्रार्थना विषय है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.